15 फरवरी 2013 ये वो दिन था जब रशिया के शहर चेल्याबिंस्क में एक एस्ट्रॉयड जिसका वजन आईफेल टावर से भी ज्यादा था वे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है और धरती से केवल 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर एस्ट्रॉयड फट जाता है, जिससे निकलने वाली शॉक वेव की वजह से कई सारे लोगों को चोट पहुंचती है और कई सारे घरों के कांच और गाड़ी के कांच टूट जाते हैं। अच्छी बात यह थी कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन क्या होता अगर ये एस्ट्रॉयड आसमान में न फटता और जमीन से आकर टकरा जाता। वेल, ऐसी किसी भी कंडीशन में कई सारे लोगों की जान जा सकती थी और एक बहुत भयानक हादसा भी हो सकता था। हादसे के समय मौजूद कई सारे लोगों का ऐसा मानना था कि एस्ट्रॉयड से निकलने वाली रोशनी सूरज से भी ज्यादा तेज थी और वे कुछ भी साफ नहीं देख पा रहे थे और एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे इस हादसे में। लेकिन इस पूरे हादसे की सबसे अजीब बात यह थी कि ठीक उसी दिन एक एस्ट्रॉयड जिसका नाम डुएंडे था पृथ्वी के बहुत ही ज्यादा करीब से गुजरता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने उस एस्ट्रॉयड को डिटेक्ट कर लिया था, लेकिन जो एस्ट्रॉयड रशिया के शहर में एंटर करता है उसे कोई भी एस्ट्रोनॉमर डिटेक्ट नहीं कर पाया था। अच्छी बात यह थी कि डुएंडे पृथ्वी से करीब 27,000 किलोमीटर की दूरी से निकल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा दूर नहीं था और हमारी कई सारी सैटेलाइट इससे भी ज्यादा दूर ऑर्बिट करती हैं। लेकिन फिर बड़ा सवाल ये उठता है कि वे एस्ट्रॉयड जिससे पृथ्वी को कोई भी खतरा नहीं था उसे एस्ट्रोनॉमर्स ने कैसे डिटेक्ट कर लिया, और फिर एक एस्ट्रॉयड जिससे कई सारे लोगों की जान जा सकती थी उसे एस्ट्रोनॉमर्स क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाए। इसके अलावा क्या कल को ये भी हो सकता है कि कोई एस्ट्रॉयड पृथ्वी से आकर टकरा जाए जिसके बारे में हमें पता भी न चल पाए। आज बात करेंगे क्यों इतनी सारी मशीन का इस्तेमाल करने के बाद भी एस्ट्रॉयड को डिटेक्ट कर पाना इतना ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला एस्ट्रॉयड है जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर किया है। कई सारे मीटरॉइड्स और छोटे एस्ट्रॉयड आए दिन पृथ्वी के सरफेस में एंटर करते रहते हैं, लेकिन उनसे कोई भी खतरा नहीं होता है हम इंसानों को, और ज्यादातर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही जल जाते हैं। और हाल फिलहाल में ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ है जैसा कि रशिया के शहर में हुआ था। लेकिन आज हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि एस्ट्रॉयड डिटेक्ट करने के मामले में हम इंसान बहुत पीछे रह गए हैं। साल 1988 से लेकर अब तक करीब 1200 से ज्यादा एस्ट्रॉयड जिनका साइज 1 मीटर से ज्यादा था वे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुके हैं, लेकिन हम इंसान 1200 में से केवल 5 ही एस्ट्रॉयड को समय रहते डिटेक्ट कर पाए थे। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि हम इन्हें कई दिन पहले डिटेक्ट कर चुके हों, कुछ घंटे पहले ही हम इन एस्ट्रॉयड को डिटेक्ट कर पाए थे और अगर हमें किसी शहर को खाली कराना पड़ जाता तो शायद हम खाली भी ना करा पाते। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने सारे टेलीस्कोप और इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम एस्ट्रॉयड को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाते, और इस बात की कितने ज्यादा चांस है कि एस्ट्रॉयड कई सारे लोगों की जान ले सकता है। और उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि एस्ट्रॉयड होते क्या है। 400 करोड़ साल पहले जब हमारा सोलर सिस्टम नया नया बन रहा था तब उस वक्त स्पेस डस्ट और मेटल से मिलकर जो मटेरियल बच गया था उसे एस्ट्रॉयड कहा गया। एक एस्ट्रॉयड का कोर मेटल का बना होता है और सरफेस में ज्यादा मात्रा में सिलिकेट मौजूद होता है। एक एस्ट्रॉयड का साइज कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक हो सकता है, और जब एस्ट्रॉयड आपस में टकराते हैं तो उनकी वजह से कई सारे छोटे छोटे एस्ट्रॉयड का जन्म होता रहता है। जहाँ ज्यादातर एस्ट्रॉयड बहुत ही ज्यादा स्टेबल ऑर्बिट में ऑर्बिट करते रहते हैं और ज्यादातर मार्स और जुपिटर के एस्ट्रॉयड बेल्ट पर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एस्ट्रॉयड पृथ्वी के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और इन्हीं एस्ट्रॉयड से हम इंसानों को सबसे ज्यादा खतरा रहता है। और स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक भी एस्ट्रॉयड हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। लेकिन एक एस्ट्रॉयड का पता कर पाना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों होता है और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हमें कई सारी पिक्चर स्पेस की एक ही जगह की लेनी पड़ती है और हर पिक्चर को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना पड़ता है, और उन फोटोग्राफ्स में हमें किसी मूविंग डॉट को फाइंड करना रहता है, वे भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में। एक बार मूविंग डॉट के डिटेक्ट होने के बाद इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उस मूविंग डॉट का ऑर्बिट क्या वे मूविंग डॉट पृथ्वी से दूर जा रहा है या करीब आ रहा है। इसके अलावा एस्ट्रॉयड बहुत ही ज्यादा डार्क और रफ होते हैं, इसकी वजह से ये बहुत कम मात्रा में लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। केवल 15% ही लाइट जो एस्ट्रॉयड से टकराती है वे वापस आ पाती है, इसलिए इन्हें टेलीस्कोप की मदद से डिटेक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो किसी एस्ट्रॉयड को डिटेक्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम रहता है जब वे पृथ्वी और सूरज दोनों के सामने हो। इसलिए आज तक हमने जितने भी नियर बाय एस्ट्रॉयड डिटेक्ट किए हैं उसका 85% हिस्सा तब डिटेक्ट किया गया था जब वे सूरज के सामने था। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे एस्ट्रॉयड्स ऐसे हों जो कि हम इंसान आज तक डिटेक्ट ना कर पाए और हम इंसानों के लिए एक खतरा हो। और अगर कोई एस्ट्रॉयड सन की डायरेक्शन की तरफ से आता है तो हम उसे देख भी नहीं सकते। चेल्याबिंस्क का केस तो आपको याद ही होगा। चेल्याबिंस्क भी एक ऐसा ही एस्ट्रॉयड था जो सन की उल्टी डायरेक्शन से आ रहा था। सन की उल्टी डायरेक्शन से होने की वजह से हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। जुपिटर और एस्ट्रॉयड के बीच मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट में कई लाखों एस्ट्रॉयड जिसे हम इंसान डिटेक्ट कर चुके हैं, लेकिन आज तक हम केवल 24,000 एस्ट्रॉयड को डिटेक्ट कर पाए जिनसे पृथ्वी को खतरा हो सकता है। और अगर किसी एस्ट्रॉयड को कुछ दिन पहले हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो ये बता पाना कि उसका ऑर्बिट क्या होगा ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर किसी एस्ट्रॉयड का सटीक ऑर्बिट बताना है तो हमें उसे कई महीने पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा, उसके ऑर्बिट को एनालाइज करना पड़ेगा, उसका डाटा लेना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर हम इस बात को एस्टिमेट कर सकते हैं कि उसका ऑर्बिट क्या होगा। लेकिन ये सब करने के बाद भी हम 100% नहीं कह सकते कि ये पृथ्वी के लिए खतरा नहीं है। एस्ट्रॉयड का ऑर्बिट कई बार बदलता भी रहता है। कई सारे प्लैनेट और दूसरे एस्ट्रॉयड से टकराने की वजह से एक एस्ट्रॉयड का ऑर्बिट बदल जाता है। इसकी वजह से ये कह पाना कि क्या वो एस्ट्रॉयड पृथ्वी से कभी नहीं टकरा पाएगा ये थोड़ा मुश्किल होता है, और खासकर छोटे एस्ट्रॉयड के केस में तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से एक एस्ट्रॉयड को डिटेक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे अमेजिंग साइंस वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, प्रेस द लाइक बटन।